अब ट्याऊं ट्याऊं राजमहल छोड़कर अपने घर आ जाती है और सड़क पर ही संपत्ति और पैसों के कागजात को छोड़ आती है। राजमहल में सेनापति एक सभा का आयोजन करता है और यहाँ पर विशेष अतिथि के रूप में वही व्यक्ति आया होता है जो हमें पूरी पिक्चर में एक छायांकित व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। सेनापति उस व्यक्ति से सभा के बीच में ये गवाही दिलवाना चाहता है कि क्योंकि यह राज्य के जो राजकुमार हैं वो मूर्ख हैं, अतः राज्य का सारा कार्यभार सेनापति द्वारा संभाला जाएगा। पर इससे पहले कि यह प्रस्ताव सभा के बीच रखा जाता, रानी माँ राजमहल में प्रवेश कर जाती हैं और सेनापति के मन में चल रहे सभी षड्यंत्रों का पर्दाफाश कर देती हैं। राजकुमार भी अपने असली रूप में आ जाता है और सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लग जाता है, जिसे देख के सभा में सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि राजकुमार ट्याऊं ट्याऊं के मास्टर से मिलने गए थे और उन्होंने उन्हें ऐसी दवाई दी थी जिस दवाई को खाने के बाद राजकुमार के ऊपर किसी भी प्रकार के किसी जहर का कोई असर नहीं होगा। यही कारण है कि राजकुमार बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि उस दवाई के प्रभाव से वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। यह मास्टर एक और बात बताते हैं कि ट्याऊं ट्याऊं की मां मरने से पहले मास्टर को एक चिट्ठी देकर गई थी। जब राजकुमार उस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो राजकुमार को पता चलता है कि वास्तव में ये ट्याऊं ट्याऊं जून ही है, जिसे लंबे समय से रानी माँ राजकुमार से शादी के लिए ढूंढ रही थी। और मास्टर बताते हैं कि उसका ट्याऊं ट्याऊं नाम तो मास्टर द्वारा दिया गया है। अब यहाँ राजमहल में वही छायांकित व्यक्ति ट्याऊं ट्याऊं की गर्दन पर चाकू रख देता है, जिसका जवाब राजकुमार बहादुरी से देते हैं। राजकुमार साथ ही ये भी बताता है कि वो इस व्यक्ति के प्रति सभी काले कारनामों की चिट्ठी अदालत में पहले ही पेश कर चुके हैं। सेनापति बाकी सब आपस में मिलकर लड़ने लगते हैं कि जमीन पर पड़ा सेनापति राजकुमार के तलवार आर पार कर देता है, परंतु उससे पहले ही दासी बीच में आ जाती है और तलवार दासी के आर पार हो जाती है। कैसा प्यार है ये दोस्तों, कभी षड्यंत्र बुनता है तो कभी अपनी जान दे देता है और दासी की वहीं राजकुमार की गोद में मृत्यु हो जाती है। राजकुमार तलवार से सेनापति पर वार करते हैं और सेनापति भी वहीं पर मर जाता है। सेनापति के प्यार में पड़ी उस वेश्या को दिखाया जाता है जो मृत्यु की खबर सुनने के बाद अपने श्रृंगार को त्याग देती है। दोस्तों, इंसान जीवन में हर चीज से जीतना चाहता है, पर वो एक चीज जो प्यार है उसके सामने वो हमेशा अपने घुटने टेक देता है। और इसके बाद हमारा राजकुमार और ट्याऊं ट्याऊं दोनों बहुत खुश हैं और